नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, कोयतुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं आपको जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सत्यम, आप क्या करते हैं अभी बताओ? मैं डांस करता हूँ। नहीं, अभी फिलहाल पढ़ाई वगैरह कुछ चल रहा है? पढ़ाई कौन सी क्लास में हो? क्लास 6 कनान वेन्यू स्कूल डुमरिया। अच्छा, हाँ। और क्लास 6 है ना? हाँ। और आगे क्या करोगे? आगे तो डांसर बनना है, मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना है। डांस ही करोगे? हाँ। और कुछ नहीं? और पढ़ाई भी करूंगा साथ साथ। अच्छा, मतलब स्कूल में से मतलब डांस करने जाते हो तुम, है ना? तो स्कूल नहीं जा पाते तो जो वहाँ सर मैडम का क्या रिएक्शन रहता? मतलब स्कूल नहीं आता सत्यम को सपोर्ट करते हैं। करते हैं? सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स। हाँ। और मम्मी या पापा सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? पापा। कहीं जाते हैं तुम तो मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है? मम्मी तो आशीर्वाद देती है कि आना बोलती है। अच्छा। और मम्मी बोलती कि तू पढ़ाई कर, पापा बोलते कि तू पहले डांस कर। अच्छा, तो पहले मैं दोनों करता हूँ। पहले पढ़ाई जरूरी है, डांस जरूरी? पढ़ाई। दोनों? हाँ। पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई। अच्छा, जैसे आप कहीं जाते हो, है ना, बहुत बहुत दूर दूर तक जाते हैं ना, तो जैसे स्टेज में जाते हैं आप, तो वहां पर किस प्रकार से रिएक्शन रहता आपका? मतलब डर वगैरह अंदर कुछ रहता? नहीं, कुछ नहीं। कुछ डर नहीं? नहीं। मतलब कि बहुत सारे जगह चले गए हैं तो आपका डर खत्म हो गया, है ना? औरों को क्या क्या संदेश देंगे आप जो सत्यम जैसा बनना चाहे? सभी से मेरा ये कहना है, आप सब भी मेहनत करो तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप कई सारे जगह डांस का मतलब गए, है ना, कई कार्यक्रम में गए। अपने डॉक्टर लक्ष्मण यादव से मिले? हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कहा आपको? आप बहुत अच्छा डांस करते हो। हाँ। आप बहुत आगे तक जाओगे। अच्छा, कहाँ पर मिले थे? देवास। देवास में? हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा था, आपने इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया था, है ना, कि आप डांस का दंगल सीजन 2, है ना? हाँ। वहीं पर गए थे ना? हाँ। वहां पर कैसा था? वहाँ भी कैसा बहुत सही रहा। अच्छा। मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, वो मतलब कि वो कहना चाहिए तो वो मतलब कि फर्स्ट राउंड था। अच्छा, वो मुंबई वाला। वहां पर वहां तक का जाने का सफर कैसा रहा? मतलब कि नीचे से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, वहां तक जाने का कैसे कैसे? ऑनलाइन मैंने ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन, तो उन्होंने फिर मुझे बाद में कॉल करके बताया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो राउंड के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लगन से प्रैक्टिस तो करता था, पर मैं और लगन से प्रैक्टिस करना था कि नहीं, मुझे वहां जाना है तो कुछ पाके आना। अच्छा। हाँ। वहां गए आप, है ना? तो मतलब आपने दिखाया सबको, है ना, अपना डांस, तो कैसा, मतलब लोगों का क्या रिएक्शन था? नहीं, पेरेंट्स और मतलब कि जो जनता है वो अंदर नहीं थी, बस वहाँ पे जजेस थे। जजेस ने बोला आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आपका एक्सप्रेशन सही है, आपके मतलब कि जो जो आप हिप हॉप स्टाइल करते हो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बेस्ट ऑफ लक बोले थे उन्होंने। और फिर मैं भोपाल गया फाइनल राउंड के लिए। आपने कहा था कि मैंने पापा की बात नहीं माना। हाँ। तो इसमें मतलब कि क्या था, कैसी बात थी इसमें? पापा ने मुझे जिस गाने में रिहर्सल कराए थे और जिस गाने में रिहर्सल करते आ रहा था, मैंने पापा की बात नहीं मानी, मैंने मतलब कि दूसरे गाने में कर लिया। अच्छा। जिस गाने में मेरा रिहर्सल था मैंने उस गाने पर नहीं कर पाया, मैंने अपनी मन की किया, मैंने पापा की बात नहीं मानी, तो इस कारण मैं फाइनल राउंड की फर्स्ट ट्रॉफी नहीं उठा पाया। अच्छा, तो कहाँ तक पहुंच गया था? मैं फाइनल 3 राउंड हुए थे। एक सेमीफाइनल, फिर लेकिन 2 राउंड हो चुके थे, अब बचा था एक राउंड, मेगा फिनाल है, तो मैं उस पे पहुंच गया था फाइनल राउंड। अच्छा, आपकी मदद कौन करता है प्रैक्टिस करने में? पापा। पापा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। और सपोर्ट सबसे ज्यादा? वो भी पापा ही करता है। अच्छा, और आपको जहाँ भी जाना रहता कौन लेकर जाता है? पापा। अच्छा, पापा का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। अच्छा, आगे और मतलब कि कहाँ तक जाने का प्लान है आपका? मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट डांसर बनना है। अच्छा, बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। बहुत अच्छी सोच है। अगर आप भी ऐसे सोच रखते हैं तो सीख सकते हैं। और अगर ये बच्चा अपना मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से आता है और जो नारदेव
जुन्नारदेव कौन सा गाँव है? ग्राम खानाखेड़ा, ग्राम खानाखेड़ा से। ग्राम पंचायत खानाखेड़ा। सोचिए यहाँ से वो वहां मुंबई तक सफर करके आ गया। आप कहाँ जा सकते हो? आप भी मेहनत करिए। और सत्यम से हम और सवाल करेंगे। लोग मिलते हैं तुमको तो लोगों को क्या रिएक्शन रहता है? आपके फ्रेंड्स वगैरह लोग क्या कहते हैं तुमको? बहुत, वो भी सपोर्ट करते कि नहीं जाना, डरना नहीं, एकदम फाड़ के आना, किसी डरने का नहीं, आई कांटेक्ट रखना। जो मेरे के डांसर्स लोग मिलते हैं, सर मिलते हैं, वो सब मतलब कि सुझाव देते हैं कि आपको वहां जाना है, सेंटर पे डांस करना है, डरने नहीं किसी को, और ज्यादातर आई कांटेक्ट रखना है, ये बताते हैं। अच्छा। और आपने जो मतलब कि हर स्टेज में जाते हैं आप, हाँ। कहीं भी डांस करने लगते हैं ना? आपको जहाँ बोला जाए वहां ना, मतलब हर टाइम रेडी रहते हैं। हाँ। और आप अकेले ही करते हैं? आपका हाँ, कोई फ्रेंड वेरेंड कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा। और पापा सबसे ज्यादा मदद करते हैं ना? हाँ। पापा से भी जानेंगे अपन कुछ थोड़ी बहुत बात, है ना? जो सत्यम की कामयाबी और आगे ले जाने के लिए और भी काम, मतलब कि आगे सत्यम को ले जाने वाले और उनके पापा जो उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अब हम उनसे मिलाने वाले हैं आपको। और ये साइड में बैठे हैं, आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन सुनिए। और वो ऐसे पिता होना चाहिए सबके जो अपने बच्चों को सपोर्ट करे और आगे तक लेकर। आप जानिए उनसे वो कितना सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और उनकी क्या सोच है। सभी साथियों को सेवा जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कोयतुर एक्सप्रेस चैनल के संचालक राहुल दुर्वे जी का, जो हमारे छोटे से गांव में और एक उभरते हुए सितारे हमारे समाज के सत्यम भट्टी जी, जिन्होंने लगातार आप सबके सपोर्ट से पूरे मध्य प्रदेश का नाम मुंबई तक लेकर गया। और हमें बहुत खुशी होती है कि ये मुंबई गया। और देखा जाए तो हमारी सबके हमारे खानदान में या हमारी पीढ़ी में कोई कभी मुंबई नहीं गया, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमारा छोटा सा बच्चा वहां तक गया। और डांस की अगर हम बात करें तो सत्यम को बचपन से ही डांस का एक जुनून रहा है। जैसे वो 2.5 साल का था तब से हम लोग कहीं शादी वादी में जाते थे तो वो अपने गोदी से उतर जाता था और मचलने लगता था, जैसे कहीं डीजे बजता था तो वो वहां पर जब ये डांस करता था चुप टूटा फूटा जैसा भी, तो लोग जो देखते थे तो वो हमेशा एक सुझाव देते थे कि आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। पर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी सत्यम कुछ अच्छा कर पाएगा जीवन में। लेकिन कंटिन्यू वो करता रहा, फिर ऐसे में ये सफलता मिली उसको। और समाज के सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि अभी टेक्निकली डांस उसे आता नहीं है, लेकिन जो जजेस होते हैं, जैसे मुंबई के जो जज थे जो टीवी में कोरियोग्राफी करते हीरो की, वो जजेस ने जब इसकी डांस को जज किया तो उनका कमेंट ये था कि आप बहुत आगे जाओगे। और कौन आपको सिखाता है? तो सत्यम ने बताया कोई नहीं, सिर्फ पापा ही रिहर्सल कराते हैं। तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि एक मतलब हमारे मन से डांस निकलना। और एक जो मुंबई के जो जजेस हैं, जो हीरो लोग के लिए कोरियोग्राफी करते हैं, उनको पसंद आ जाना, मतलब कहीं ना कहीं हर किसी के मन में और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कला होती है। अपने कला को हमेशा निखारना चाहिए और पूरी लगन से शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ मैं। और जो डांस का फील्ड है बहुत ही अच्छा फील्ड है, क्योंकि इसमें जाएं और आपको एक नई जिंदगी का अनुभव होता है, क्योंकि डांसरों की जो लाइफ होती है वो बहुत बेटर होती है और एक मान सम्मान का मोहताज नहीं होता है डांसर। मैंने देखा वहाँ पर जब जज लोग से हमारी मुलाकात हुई, और मतलब और भी पेरेंट्स आए थे वहाँ पे, पूरे राज्य के लोग आए थे, तो उनने हमसे ये बताया कि आप हमारे बच्चे का अगर नहीं होगा तो हमको अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे का मतलब कि सिलेक्ट होना चाहिए। तो सत्यम वहाँ पे ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा, बट यही फाइनल ट्रॉफी नहीं ला पाया कि जिस गाने में हमने रिहर्सल कराया था उसको 6-7 महीने से, तो उस गाने पे ना करके अचानक ही तुरंत ही एक सब कुछ कोरियोग्राफी करना और 1 घंटे के अंदर उसको तैयार करना और फिर स्टेज में परफॉर्म करना, तो वो एक तकलीफ वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप उतना एक्सप्रेशन दे नहीं पाते हो, पूरा मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से काफी मन उदास था, लेकिन अगली बार फिर से की तैयारी करेंगे और मेहनत कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से। और ये बताइए, अब जब इनको रिहर्सल कराते हो है ना, तो स्टेप्स वगैरह कैसे कहाँ से ये क्या होता है कि जो टीवी में जो शो होते हैं वहां पर भी मतलब टेक्निकली डांस नहीं मांगते,
वो लोग ऐसा डांस मांगते हैं कि जैसे कुछ नया हो, कुछ नया हो। तो जैसे अभी इनके जो भी सॉन्ग थे 4-5 गाने में हमेशा तैयारी रहती, तो जैसे कि अपन प्रैक्टिस करा रहे, तो एक जीवन का अनुभव होता है अच्छा। कि आपको हंसना है किस टाइम पे, आपको मतलब कब रोना है। तो गाने में भी इमोशन के साथ। हाँ, तो गाने में भी हम जब रिहर्सल कराते तो ये फील कराना पड़ता है गाना क्या बोल रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि आपकी मुझे याद आ रही, तो आपको पूरा रिएक्शन, मतलब ये वो जो मतलब कि वो होता है अट्रैक्शन, आप वही भी करके दिखाते होंगे। हाँ बताना पड़ता है इसको। मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ। मैं जब मोबाइल में देखता हूँ तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि जैसे डांस वाले शो ज्यादा देखते हैं हम लोग मोबाइल। आपने मतलब कि वो शो में जाने के लिए कितने दिन तक मेहनत करे थे? लगभग 6 महीने मेहनत हुई थी सत्यम की। 6 महीने। हाँ, और रेगुलर हुई थी, और बहुत मतलब पूरी ताकत से मेहनत कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार एक फर्स्ट चांस मिला है और ये चांस जिंदगी का सबसे बड़ा चांस हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग ने कुछ कर लिए तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ईमानदारी से हो रही थी, और पढ़ाई का भी एक टाइम बना हुआ था कि आपको इतने टाइम होमवर्क करना है, स्कूल का जो भी होता है, और उसके बाद में डांस लगभग 2 घंटे करना पड़ रहा था। तो वहाँ कितना मतलब कितने दिन लगे वहां तक, वो वक्त कितना लगा, कितने दिन लगे वहां जाकर? वहां पे हाँ? जब हमने ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे तो वो तो मोबाइल के माध्यम से उन्होंने बता दिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सत्यम बट्टी का सिलेक्शन हो चुका है और आप रिहर्सल करवाइए। तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पर जैसे मुंबई में गए तो वहाँ एक ही दिन का शो था। तो वहां पर हम लोग एक दिन रहे और शो कंप्लीट हुआ, वहां से रिटर्न आ गए। फिर वो भी एक ये था कि एक तो पहले ऑनलाइन मतलब कि ऑडिशन दिए तो उसमें सिलेक्ट होना था, वो हो गया था। लेकिन जब मुंबई गए तो वहां पर भी सिलेक्ट ही होना था। तो वो फिर उन्होंने हमको 10 से 12 दिन का टाइम दिए थे कि मतलब कि पूरा कैट डलेगा जितने बच्चों ने वहां पे परफॉर्म किए थे, अपने ऑडिशन दिए थे। तो वहां का भी जो हुआ था, तो वहां पे भी वहां से भी मैसेज आया कि सत्यम सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से कैसे गए थे आप? हम लोग ट्रेन से गए थे। ट्रेन से? और वहाँ फिर रुकने का कैसा क्या साधन? वहाँ कोई व्यवस्था तो की नहीं, हम लोग बहुत बहुत मुश्किल से गए थे, क्योंकि हम लोग मेरे एक मित्र है अर्जुन 15 अमरवाड़ा में रहता है, और उसका भी काफी सहयोग रहा है। आर्थिक रूप से भी उसने सहयोग किया, और क्या बोलते हैं, हम लोग अमरवाड़ा होते हुए नरसिंहपुर गए। नरसिंहपुर से हम लोग जब ट्रेन की टिकट कट गई थी हमारी, तो हमने पहले 1 महीना पहले हम लोग ने रिजर्वेशन कराने के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन कोई सीट खाली नहीं थी, तो रिजर्वेशन मिला नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ जबलपुर, मतलब कि नरसिंहपुर से बैठने वाले थे, 4 ट्रेनें चली गई, हमको जगह ही नहीं, मतलब गेट बंद ही रह रहा था। तो फिर हम लोग ने बोले चलो अब कोई बात नहीं, अब दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। अभी हम फिर वहां से बस में नागपुर आए, और नागपुर में हम लोग फिर ट्रेन, वो टिकट तो थी हमारे पास, उसी टिकट से हम लोग मुंबई के लिए निकले। अब मुंबई पहुंचे हम लोग रात के 12 बजे, तो वहां पे रुकने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो हम लोग स्टेशन में सो गए। और 4 लोग गए थे हम लोग, सत्यम में और मेरा दोस्त, और उनके साथ एक और मित्र था उनका। तो हम लोग वहीं पे सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, और जो उन्होंने एड्रेस दिया था वो एड्रेस पे पहुंचे। और फिर इनका लगभग 11 बजे के आसपास इनका ऑडिशन कंप्लीट हुआ, और हम लोग 12-1 बजे वहां से निकल गए थे। फिर लिस्ट आई, तो फिर उसके बाद में भोपाल गए। वो भी बहुत दिनों के बाद गए, मतलब इसी महीने में गए थे हम लोग, शायद जनवरी में 19 जनवरी को पहुंचे थे भोपाल। 3 दिन का शो था, वहां पर खाना पीने की सारी व्यवस्था थी, रुकने की व्यवस्था थी, और नए नए लोग मिले, नए डांसर मिले सत्यम को, और काफी अनुभवी डांसर मिले, कोई कोरियोग्राफर वगैरह मिले जो अपने एकेडमी चलाते हैं। तो उन्होंने भी सुझाव दिया कि अगर आप चाहो इंटरेस्ट हो तो गर्मी में की छुट्टी में आप 2 महीने के लिए बच्चे को हमारे पास भेजो, तो हम लोग उसको और अच्छे से तैयार करें। ऐसा सफर रहा, बहुत अच्छा रहा। बस यही है, जीवन में आप किसी भी काम को करते हो तो शिद्दत से करना चाहिए और लगन से करना चाहिए, कामयाबी मिलती है। और बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि अधिकतर लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है सही चीजों के लिए करना चाहिए। जैसे हम सत्यम से कुछ भी कराते हैं मोबाइल से, तो सही चीजें। वीडियो कौन बनाता है? हम नहीं बनाते। तुम ही बनाते? हाँ, अच्छा। नहीं बनाते। हर वक्त जहाँ भी जाते हैं आप रहते हैं ना इनके साथ? फुल सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास टैलेंट है, तो उसको जो होता है ना कि बच्चे का जो जीवन होता है कोरे कागज की तरह होता है। तो मम्मी नहीं सोचती कि बेटा ये कर रहा है तो आगे आजकल अपने गांव में लोग कहते हैं कि
मेहनत करता और पढ़ाई लिखाई करता, नौकरी मिलती, नौकरियों के मतलब ज्यादा विश्वास करते हैं कि बच्चा नौकरी करता तो पैसा कमाता, तो लोग बोलते भी होंगे, नहीं बोलते? ये तो ऐसा सुझाव तो किसी का आता नहीं है। कुछ इन्हें गिने लोग हैं, लेकिन उनसे भी ताकत मिलती है कि अगर वो हमको गलत नहीं बोलेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे देखो, बोलते होंगे कि बेटा तू पढ़ाई करता तो ये यहाँ जाता है ना, और जब ये डांस करता है तो घर में कोई बोलता है कि बेटा तू डांस करके क्या करेगा? नहीं, ऐसा सुझाव नहीं रहता, क्योंकि जो मतलब हमारी जो वाइफ है सत्यम की मम्मी, तो ये मतलब कि जब ये ट्रॉफी आती है ना घर में तो उनको बड़ी खुशी होती है। और सत्यम के साथ तो ऐसा होता है कि मतलब कि जितने लोगों को सत्यम नहीं जानता उससे ज्यादा वो लोग जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है उनको भी ये पूछते हैं कि आपका बेटा अच्छा डांस करता है, तो मतलब वो उनको नहीं जानती और मतलब कि बच्चे के बारे में बोलते तो उनको खुशी होती है। तो घर से तो पूरा सपोर्ट है और हमारी भी सोच है कि सत्यम को डांस की फील्ड में आने वाला, यही सोच है हमारी। इंस्टाग्राम में काफी तेजी से फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं ना? हाँ, ये सब तो पूरे आपके जैसे समाज वालों का सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग कभी नेगेटिव चीज डालते नहीं है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छी चीज है आपको वायरल होने के लिए और आपको एक पहचान बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, हमको क्या चीज उस पर डाल रहे हैं वो जरूरी रहता है, लेकिन जरूरी ये रहता है कि हम किस लिए डाल रहे हैं। तो उसके लिए भी जो कोरियोग्राफी रहती है, अच्छी अच्छी चीजें हम लोग मतलब हर तरह की वीडियो शूट करते हैं, तो उससे भी यही रहता है कि समाज का अच्छा सुझाव आना चाहिए, करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चलाना सही उपयोग नहीं करते। हाँ, सही उपयोग नहीं करते। ये करना चाहिए सही उपयोग। अभी बहुत सारे टॉपिक है अपने समाज के, वो तो थोड़ा सा क्या हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और डांस जरूरी है, तो ज्यादा समय नहीं देते हैं इंस्टाग्राम पे उतना। लेकिन जब भी समय मिलता है तो अच्छी चीजें डालते हैं और यही सब है। सत्यम वैसे भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल चुका है ना? हाँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे लोगों ने भी सपोर्ट की, उन लोगों ने भी बताया होगा कि रास्ता ऐसा नहीं, ऐसा कर बेटा। हाँ, वो जब भी जैसे बड़े स्टेज में कहीं सामाजिक कार्यक्रम होता है या फिर कहीं पे अपना कंपटीशन होता है, तो वहां पर भी जितने भी लोग मिलते हैं तो वो और जो जनता होती है सभी लोग प्यार देते हैं कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। बहुत जगह से हम लोग हार के भी आते हैं, सत्यम के साथ हमेशा जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा थपथपाता हूँ कि आपने गलत नहीं किए, सही किए। तो ये हिम्मत बढ़ती है, उसका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहते हैं। इससे सीखना चाहिए, अपना पिता अपने बच्चे को सपोर्ट करता है तो उसका बच्चा बहुत आगे तक जाता है। सही बात है कि नहीं? नहीं, बहुत सही बात है। हर पिता को ऐसा सपोर्ट, अपने बच्चे को सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो हर बच्चा आगे आ सकता है। मेरा मानना है कि पेरेंट्स जो होते हैं मतलब अपने जो बच्चे हैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती बच्चों की हो जाती है कि वो लोग सही दिशा पे नहीं चल पाते। मतलब एक अचीवमेंट अपने लाइफ का, जैसे माँ बाप जिस प्रकार से आप पे भरोसा कर रहे हो, तो आप क्या मतलब अपने उनके भरोसे पे खरा उतर रहे हो, नहीं उतर रहे हो। तो ये बच्चों को फेलियर होता है कि वो अपने जो माँ बाप जिस बात पे भरोसा करते हैं उस पर खरा नहीं उतरते, इसलिए कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं ना वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। बात यही होती है, मेरा मानना है। और हमने हमेशा सत्यम के ऊपर पूरा ध्यान रखे हैं कि पढ़ाई का टाइमिंग और जिस चीज पे हम लोग मतलब अभी इतने सो करना रहता है उसको, तो थोड़ा सा पैसों की भी जरूरत होती है आर्थिक रूप से। हाँ। और अपने आदिवासी लोग मतलब कि इस मतलब आगे जाना चाहते हैं हर कोई, लेकिन वो आर्थिक कमजोरी के कारण वो पीछे रह जाता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं खुद भी चाह रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन आपका चैनल भी काफी वायरल है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारे समाज के लीडर हैं जो संविधान का ज्ञान रखते हैं और जो हमारे साथ शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। ये ठीक है, और उन लोगों का मानना ये भी कि अपना विधायक बने या अपना सांसद बने, ये भी ठीक है। लेकिन हम जिस समाज को उठाना चाहते हैं, क्या जरूरी है जब हम विधायक बनाएंगे तभी समाज को उठा पाएंगे या फिर सांसद बनाएंगे तभी उठा पाएंगे? नहीं, ये मेरा मानना है कि एक पॉलिसी होना चाहिए समाज की, जिसमें कि जो समाज के लिए लीड कर रहे हैं ये लोगों को एक पॉलिसी बनाना चाहिए, जिसमें कि कोई खाता खुलवाना चाहिए कोई संगठन के नाम से या फिर कोई समूह के नाम से। और इतना बड़ा समाज हमारा आदिवासी समाज जैसे कि एक एक रुपए जमा होना चाहिए, ये एक पॉलिसी होना चाहिए। और जैसे मतलब
आप उतने बड़े शो से आ गए है ना, यहाँ पर आ गए, उसके बाद यहाँ के जो भी लीडर है उन लोग से मतलब कि उन लोग ने मिला आपसे? उन्होंने तो मिला नहीं, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं सुनील विके जी, हाँ। और हाँ, उन्होंने सहयोग किया था मुंबई जाने के लिए, जो आर्थिक रूप से हाँ। जो सहयोग था उनका भी सहयोग था, और हमारे गांव के जो सरपंच महोदय इन्होंने भी सहयोग किया, और बहुत अच्छा रहा ये सब। मैं इस बात के लिए किसी का धन्यवाद नहीं कहूंगा कि उन्होंने सहयोग किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनताओं के लिए चुनता है, तो ये खेल को बढ़ाना या डांस को बढ़ाना या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के बच्चों को बढ़ाना उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। तो जो उनसे बना उन्होंने किया। अभी जैसे मैंने पॉलिसी की बात करा 1 रुपए वाली, तो ये पॉलिसी होना चाहिए जो समाज के लिए लीड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमारा कोई बच्चा नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया कबड्डी में या फुटबॉल में या फिर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई व्यवसाय है नहीं, कोई सर्विस भी नहीं है, और खेती भी उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाती है। तो एक समाज का एक पॉलिसी होना चाहिए जिससे हम लोग सारे समाज के लोग एक घर से 1-1 रुपए जमा करें, और जिसको ऐसी आवश्यकता पड़े कि भाई समाज का कोई अच्छा नेतृत्व कर रहा है और उनको बढ़ाना है, तो ये 1-1 रुपए जो इकट्ठे होंगे ना उनके काम आएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि इस विषय में जो समाज के लीडर है इस पे भी उनको काम करना चाहिए। जिस प्रकार से वो ऐसा चुनाव आता है तो फिर गांव-गांव मतलब ये चले जाते हैं कि हम अपने समाज का विधायक बनाएंगे, जी बनाएंगे, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हमारे पास पॉलिसी होना चाहिए कि हम विधायक नहीं भी बने तो हम समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं। ये इसकी कमी कहीं ना कहीं हमको नजर आई थी कि क्योंकि हम भी उतना यानी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन जितना होता है हम तो हमारे जीवन के लिए हम करेंगे, किसी पे मतलब डिपेंड नहीं है, हम खुद सेल्फ डिपेंड होकर हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते, सत्यम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते। लेकिन ये पॉलिसी होना चाहिए समाज के अंदर। क्या बोलते हो आप? अच्छी बात है, ऐसी सोच सभी की होना चाहिए। अगर हर बच्चे के पिता के अंदर ऐसी सोच होगी तो वो बहुत आगे जा सकता है। सत्यम के ऐसे कई सारे ट्रॉफी हैं जो हमको दिखाने वाले हैं आज। तो आप देख सकते हैं सत्यम के इतने सारे ट्रॉफी हैं। आपको गर्व होना चाहिए देखकर कि अपना समाज का जो छोटा बच्चा है वो बहुत आगे तक जा रहा है। और मेहनत करो, मतलब कि और मेहनत करेगा तो ये तो कुछ भी नहीं है। और कितना मतलब कि ये आपके लिए क्या है, इसे क्या मानते हैं आप? मेहनत। और इतने में ही संतुष्ट है या और भी चाहिए? और भी कि इतने में संतुष्ट है? और बड़े बड़े चाहिए। अच्छा, ये सारे जो ट्रॉफी दिख रहे हैं आपको, ये बहुत मेहनत की कमाई, समझो इसको मेहनत की कमाई। जब जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ये उतना ही ज्यादा आपके पास। और बहुत गर्व की बात है सत्यम के पिता के लिए भी और सत्यम के लिए भी। और सत्यम हमें बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ से मिले हैं उनको। सबसे पहले तुम ये बताओ, ये वाली ट्रॉफी कहाँ से मिली तुमको? ये मिली है मेरे को जिला देवास ग्राम नेवाड़ी से। अच्छा, ये सब मतलब कि सब डांस के है ना? सब अच्छा, डांस। कहाँ से मिला था ये? ग्राम नेवाड़ी जिला देवास से ना। ये वाला बताइए आप। एमपी टैलेंट का परासिया। अच्छा, फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट है ये? हाँ, ये फर्स्ट वाला नाम है ना? अच्छा, हमको वो वाला दिखाओ ना, डांस मुंबई का जो करके आया था। डांस का दंगल सीजन 2 टीवी रियलिटी शो, ये वाला। अच्छा, जब ये आपको दिया जा रहा था तो कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा, गर्व है ना? और थोड़ा सैड भी कि मैं फर्स्ट ट्रॉफी नहीं उठा पाया। और ये सेकंड है? सेकंड ट्रॉफी है ना? फिफ्थ है। हाँ। अच्छा, और क्या प्राइस था इनका, फर्स्ट सेकंड थर्ड का? ना, उसमें फर्स्ट प्राइस था 40,000 रुपए, और सेकंड था 30,000 रुपए, और थर्ड था 20,000 रुपए। तो वहीं के मतलब जो एकेडमी के बच्चे लोग हैं वो उनके किस्मत में था वो, क्योंकि उन्होंने उस टाइप से मेहनत किए थे, तो उनके नसीब में था, वो चला गया। अभी हम लोग चाहेंगे कि सत्यम से अच्छी मेहनत कराएंगे और फिर उससे बड़ी ट्रॉफी लाएंगे। यही सोच है। अच्छा, ये वाला दिखाओ, ये वाला कहाँ का? ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप छिंदवाड़ा। का? हाँ। अच्छा, काफी एक्सपीरियंस है बच्चे का।
देख सकते हैं आप। और भी बताइए, हमें ढेर सारे ट्रॉफी हैं इनके। ये फर्स्ट प्राइज फिल्मी डांस ग्राम माथनी, माथिनी, बैतूल जिला। अच्छा। आप देख सकते हैं मेहनत का है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। आप और कुछ कहना चाहेंगे? बोलो वो डांस मुझे तो उतना, मतलब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। मैं डांस करता हूँ तो मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत से मुझे ये मिलता है। ये मेरा मेहनत का फल है। जब ये ट्रॉफी लेकर आप घर आते हो तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी तो बहुत ज्यादा खुशी से, मतलब कि खुशी मतलब पागल हो जाती कि नहीं कि मेरे बच्चे ने ये लेके आया, like बहुत ज्यादा खुशी होती है उनको। अच्छा। बहुत ज्यादा। हमें भी गर्व होता है कि हमारा समाज अगर ऐसे ही निरंतर अगर मेहनत करता रहे तो बहुत आगे जा सकता है। और ये बच्चे जो आने वाला भविष्य है, ये अगर ये मेहनत करेंगे और ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो हमारा समाज का नाम रोशन होगा। और सत्यम का ही नहीं, सीना हमारा भी चौड़ा होता है कि हमारा समाज का जो बंदा है अभी बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत आगे तक जाएगा। और हम भी ये देख रहे हैं तो हमें भी बहुत गर्व हो रहा है देखकर। और भी ट्रॉफी है, ये वाला कहाँ से मिला था? बता दिया ना, माथनी ग्राम। अच्छा, ये वाला? ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, उनके द्वारा दिया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। वे मिले थे कि नहीं आपसे? हाँ मिले थे? हाँ मिल भी लिया आपने? हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? बहुत आगे बढ़ो, बस हमारी तो यही दुआ है बोल रहे थे वो। दिखाओ, ये भी डांस का ही है? नहीं, ये मुझे सम्मानित किया गया था। अच्छा, सम्मानित मेरे किया। पापा को पता है। सबसे ज्यादा पापा का योगदान है क्या? हाँ। अगर पापा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँ। नहीं बढ़ पाओगे ना? हाँ, जो कुछ है वो मेरे पापा है, बस मेहनत मेरी है, बाकी सपोर्ट तो पापा है। अच्छा, और जब आप मेहनत करते हैं ना, तो अगर मेहनत करते हैं और डांस करते हैं ना, हाँ। किसी स्टेज में हैं आप, हाँ। और अगर हार जाते हैं, हाँ। तो पापा का क्या रिएक्शन रहता? पापा तो बोलते हैं कुछ नहीं होता रहता है, जब तक तुम हारोगे नहीं, जब तक तुम सीखोगे नहीं कि तुमको जीतना कैसे, तुम किस मुकाम से हारो, किस स्टेप के कारण हारो, ये बोलते हैं पापा तो। अच्छा, और फिर उसी को दोबारा आकर घर में आके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, गलतियों को सुधारने की कोशिश की है ना। और जैसे पापा आपको बोलेंगे कि बेटा तू डांस मत कर और कुछ कर, तो फिर क्या करोगे तुम? फिर तो पढ़ाई से, पढ़ाई पर से मैं डांस नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा ना? नहीं। हाँ, ऐसी सोच होना चाहिए सभी की। ये वाला कहाँ का है? ग्राम गाना खेला, ये हमारे गांव का ही है। अच्छा। हाँ। आपके घर के साइड में रानी दुर्गावती जी का मूर्ति है ना? उनका अनावरण के दिन ही था हमारे गांव में डांस। तो वो किनने कराया था? ये तो सब पूरे गांव वाले ने मिलकर कराया था, और हमारे जज प्रवीण दुर्वे जी सर, उन्होंने जजिंग किया था, उनके माध्यम से ही मुझे मिला सेकंड प्राइज। डॉक्टर राजा दुर्वे जी भी आए थे यहाँ का, जो मतलब उसमें आए थे। और अभी लगभग हम लोग 6 महीने के अंदर में कोई अच्छा सा कार्यक्रम कराने वाले हैं कि यहीं पर। हाँ, जितना भी मतलब जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और राजनीति को छोड़ के उन पे हमारा ध्यान है, तो वो पर्सनल हमारा रहेगा, वट्टी परिवार की तरफ से कुछ अच्छा सा करने वाले हैं। तो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना है। तो मतलब आप अपना खुद ही कराओगे है ना? हाँ, खुद ही कराएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो अच्छा काम करते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को भी थोड़ा बहुत समाज की तरफ से कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग, सभी समुदाय के लोग आएंगे उसमें, क्योंकि हम लोग ने जाते हैं सत्यम के साथ, तो हमने देखा बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे लोग से वार्तालाप होती है, तो वहां पर हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं अन्य समुदाय के, वो लोग भी अपने समुदाय को मतलब सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने का, मतलब ये एक
निश्चय रखते हैं। तो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं और काफी बाहर जिले से भी लोग आए हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और मैं तो आपसे अभी से चाहूंगा कि जब भी वो कार्यक्रम होगा आप भी आना यहाँ पर और बिल्कुल, एक वीडियो आएंगे। पे उसका शूट कर। बिल्कुल। सत्यम, आप क्या कहेंगे दर्शकों को, अपने दर्शकों को? डांस बहुत अच्छा फील्ड है, सभी सबको को। डांस करना चाहिए। और डांस करने से कुछ सीख भी मिलती है हमको, हारते हैं हमको उससे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करके जो गलती है हमारी उसको सुधार करके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा प्राइज लेके आएंगे। जब हम हारते हैं तो सैड नहीं होना चाहिए, और मेहनत करो, लगन से मेहनत करो तो अपने आप मेहनत का फल आपके पास आता है। और हमारे चैनल के जो दर्शकगण हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस आप सभी से मेरा यही अनुरोध है। तो देखा आपने, निवेदन तो कर ही दिया है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक और कमेंट शेयर, और इतना शेयर करें कि ये बच्चा आज यहाँ है वो बहुत आगे तक चला जाए। और हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, हर समाज के बच्चों के पास जाना चाहिए वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और सभी से निवेदन है कि आप लोग भाई को सपोर्ट करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जो भी उसमें उनको सपोर्ट मिलता है आप पूरा करें। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और आपको तो बता ही दिए हैं कि क्या करना है, तो आप बस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।